ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने। पुराने ज़माने में मुद्रण की व्यवस्था नहीं थी, कोई कागज नहीं थे, लिखने पढ़ने का ज़माना ही नहीं था। जो गुरु ने कहा, और आर्यस धर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को कहा, जम्बू स्वामी ने आगे कहा, फिर वो आचार्य कुताकाई उपाध्याय तक वाणी, ऐसे गुरु परंपरा से वाणी चलती आई। इसको हम आगम कहते हैं कि आगम की वाणी है। इसे तीर्थंकरों का ज्ञान ग्रंथों तक आया और इसी प्रकार गुरु संशय का आगे चलता रहा। जो लोग ज्ञानी हैं वो कुटीर और झोंपड़ी में रह कर के सुख महसूस कर लेते हैं, परंतु जो अज्ञानी हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, उनके पास कितना भी धन हो जाए वो राजमहलों में रह कर के भी जीवन में दुख महसूस करते हैं। तो ज्ञान क्या है? हमारे संशयों को दूर करता है, हमारे संशयों का छेदन भेदन कर देता है। अनेक शास्त्र को हम ज्ञान के द्वारा हम नहीं देख सकते, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, पर शास्त्र में लिखा है कि आत्मा है, आत्मा थी, आत्मा रहेगी। आत्मा में 8 गुण हैं और आत्मा दिखाई नहीं दे सकती, और ये शास्त्रों से हमें भगवान की वाणी से पता चलता है। आत्मा है और कर्म भी है, ना हमें कर्म दिखाई देते हैं ना हमें आत्मा दिखाई देती है, पर हमें जब भगवान की वाणी सुनते हैं कि आत्मा में 8 गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, और आत्मा अमूर्त है, आत्मा गुरु लघु है, आत्मा का वजन नहीं है, और आत्मा शायक समकत अटल वगाना, ये आत्मा सिद्ध गति को जाती है। ऐसे आत्मा के बाद में कर्म के बारे में हम कर्मों को भी देख नहीं सकते, चाहे कर्म पुद्गल है, परंतु हमें यदि भगवान की वाणी पर, शास्त्र पर जो लिखे हैं उन पर हमें विश्वास हो जाए तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं। कर्म हमें परलोक नज़र नहीं आता, ये लोक तो नज़र आता है। नीचे शास्त्र में बताते हैं कि 7 नरक नीचे हैं, ये मध्य लोक है, ज्योतिष लोक है, 26 देवलोक हैं, ऊपर सिद्धशिला है। ये कहाँ से पता चलता है? ये शास्त्रों से पता चलता है, और कहीं से पता नहीं चलता। तो मनुष्य के जीवन में प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है, परोक्ष भी बहुत कुछ है हमें, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे नरक है, 7 नरक नीचे हैं, जी हमें कैसे पता चलता है? भगवान की वाणी जो आगम में गूंथी हुई है, गंधर्वों ने गूंथी है और आगे उसको बताई गई। और स्वर्ग भी है, 26 देवलोक है, हम सब जाके आए हैं वहाँ, नरकों में जाके आए, देवलोकों में जाके आए, आज हमें कुछ भी पता नहीं। और तो और माँ के गर्भ में 9 महीने रहे और आप मैं, और वहाँ कितनी वेदना सहन की, आज कुछ भी याद नहीं। और पता है हम सब 9 महीने रहे, कैसे कुक्षी में बंद रहे 9 महीने, शरीर निर्माण हो गया 9 महीने के अंदर। माँ की कितनी अनुकंपा थी। सच में इस धरती पर सबसे अधिक शक्तिशाली और गुरु है तो माँ है, माँ के ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए मातृदेवो भाव, पितृदेवो भाव, आचार्य देवो भाव, अतिथि देवो भाव, 4 की बातें भारत की संस्कृति। माँ सबसे बड़ा गुरु, जो माँ बच्चे को 9 महीने तो गर्भ में रखती है और बाद में बच्चे को कैसे संभालती है, पिता कुछ नहीं कर सकता। पिता के पास वो धीरज ही नहीं होता, बच्चे को संभाल ले, 10 मिनट भी ले लो तो कहता मेरे से नहीं संभालता, मेरी नींद खराब हो जाती, आप संभालो। कैसे माँ बच्चे को संभालती है, बच्चा बिस्तर गीला कर देती है, माँ उसको सूखे में चलाती है, बच्चा रोता है, झगड़ता है, बीमार हो जाता है, कैसे माँ उसको पालन पोषण करती है। ये माँ की करुणा, माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम। इसलिए शास्त्रों में कहा है माँ को, जो तीर्थंकरों की माँ होती है तो रतन कुक्षी कहा जाता है।
इस कुक्षी में तीर्थंकरों ने जन्म लिया। इतनी भाग्यशाली माताएं होती हैं, तीर्थंकरों को जन्म देती, और वो माता पिता भी मोक्ष जाते हैं, निश्चित जाते हैं। 24 तीर्थंकरों के माता पिता मोक्ष गए, ऐसा उन्होंने जन्म लेकर के सुधार किया। तो हम नहीं जानते, पर पता है गर्भ में हमने कितना कष्ट सहन किया। बृहस्पति जगत, भगवान महावीर ने अचारंग सूत्र में कह दिया 10 प्रकार का, जैसे मनुष्य सुख दुख का वेदन करता है, श्वास लेता है, बढ़ता है, घटता है, बृहस्पति भी उसी प्रकार। अब बृहस्पति के पास जाओ, मित्र मंगल मैत्री करो तो बृहस्पति बढ़ जाती है। और यदि आप कुल्हाड़ा लेके जाओ तो उसको बहुत पीड़ा होती है, श्वास लेती है, और उसका छेदन भेदन करने से पीड़ा होती है। और ये बात महान वैज्ञानिक जिसने बसों ने सिद्ध कर दिया कि बृहस्पति शास्त्र में श्वास लेते हैं, बढ़ती है, करती है। तो अब बहुत सी परोक्ष बातें जो दृष्टिगोचर नहीं होती, हमें शास्त्रों से पता चलता है। और हमारे पास ज्ञान ही कितना है, मति श्रुति, अवधि ज्ञान तो है नहीं, मन पर्यवज्ञानी केवल ज्ञानी, और भगवान की वाणी केवल ज्ञान युक्त होती है। केवल ज्ञान का मतलब तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखना, ये कितनी बड़ी बात है। हमारे पास मति श्रुति में थोड़ा सा ज्ञान है, ज़्यादा ज्ञान है ही नहीं, और हम अपनी बुद्धि से निर्णय करें। इसलिए यदि शास्त्र आप सुनोगे, आपके सामने उपासक दिशांग सूत्र, मतलब क्या उपासक दिशांग का? उपासक जो श्रमणों की उपासना करते, उपासक और श्रमण, श्रमणोपासक 2 शब्द आते हैं। उपासक जो श्रमणों की उपासना करता है, श्रमण की उपासक, वो उपासक है, वो उसको श्रावक कहो, श्रमणों उपासक कहो। उसमें 10 श्रावकों का वर्णन है। इसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार के श्रावक होते हैं, कैसे वेदना होती है। तो शास्त्र में यह भी कहा है, ज्ञान तीर्थंकरों की वाणी से सुनने से सब कुछ आपको ज्ञान मिलेगा। तो महावीर की धर्म सभा को क्या कहा, समोसरण कहा जाता है। जैसे हम आपके सामने बात करेंगे, महावीर की सभा या तीर्थंकर भगवान सिमंदर स्वामी की सभा को समोसरण की रचना इंद्र और देव करते हैं। और ऐसी रचना सुंदर होती है कि इंद्र, इंद्राणी, राजा, महाराजा, सेठ, सेनापति सब बैठना का स्थान होता है। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, पशु, पक्षी सब बैठते हैं। और जिन्होंने तिरना होता है वही आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, हाथी, शेर, छोटे प्राणी सब आते हैं। और भगवान अर्धमागधी में बोलते हैं, तो ऐसा अतिशय होता है उनकी वाणी में, जो बोलते हैं सबको समझ में आ जाता है। तो ये बहुत समय तक ये वाणी चलती गई, और आखिर ये वाणी चलते चलते मनुष्य का स्वभाव है भूल जाना। धीरे धीरे वाणी जो गुरु परंपरा से याद थी वो भूलने लग गए। उसके बाद 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई, मथुरा, वल्लभी और पाटलिपुत्र में जैनों की 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई। और कॉन्फ्रेंस में ये वाणी को लिपिबद्ध किया गया। जैसे श्री ऋषि मुनि जी आपको तत्वास सूत्र सुनाएंगे। तत्वास सूत्र भी दिगंबर श्वेतांबर का एक ही आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब ने, बहुत ज्ञानी आत्मा आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब ने जितना सूत्रों का पारायण किया, कहा जाता है कि आचार्यांग सूत्र 70 बार उन्होंने पढ़ा। सूत्र को जितना गहरा आप पढ़ोगे उतना गहरी वाणी आपके भीतर उतरती चले जाएगी। जैसे आप ध्यान करोगे, जितना ध्यान में गहरे जाओगे सुख आपको मिलता चला जाए। तो आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज सिद्ध कर दिया कि तत्वास सूत्र केवल दिगंबरों का नहीं है, श्वेतांबरों का 32 सूत्रों का सार उन्हें सिद्ध कर दिया। और उसको कहा जाता है कि चलता फिरता ये आचार्य भगवान तो यूनिवर्सिटीज है। उपासक दिशांग का मैंने बताया,
10 अंग श्रावक और श्रवणोपासक, इसमें हम चर्चा करेंगे। श्रावक कौन है, 10 श्रावकों का वर्णन कैसे है, कैसे वो भगवान महावीर के समशरण में जाते हैं, कैसे राजा आता है, कैसे वो भगवान की वाणी सुनते हैं, कितना समृद्ध होते हैं वो श्रावक, और एक ही वाणी सुनते हैं भगवान की। सुनने के बाद खड़े हो जाते हैं। प्रभु, भगवान 2 प्रकार का धर्म बताते हैं, एक श्रावक का, एक साधु का। खड़े होकर अनंत श्रावक कहते हैं, प्रभु मैं साधु नहीं बन सकता, मैं श्रावक व्रत ग्रहण करना चाहता। भगवान ने कहा आहासोम देवान किया, तो वो श्रावक व्रत ले लेते हैं। घर में आते हैं, अपनी पत्नी देवा शिवानंदा को कहते हैं, मैं प्रभु के दर्शन करने गया, वाणी सुनी, तुम भी जाओ। उसकी पत्नी शिवानंदा रथ में बैठ करके भगवान की, इसलिए अच्छी बात हो तो घर में शेयर करनी चाहिए। जैसे आप प्रवचन सुनते हैं, आपने अच्छी चीज़ सुनी तो घर में अपनी पत्नी को, बच्चों को समझाओ कि मैं आज सुन के आया हूँ, बच्चों तुम भी जाओ सुनो। एक शब्द भी सुन लिया जाता तो उसका अर्थ गहरा होता है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर निराकार को महत्व दें। मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध आत्मा का ध्यान करें। विचार आए तो चले जाते, किसी विचार को महत्व न दें। मन बुद्धि इंद्रियों को महत्व न दें। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जा। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम।
सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवली पाणतोदम मम। चत्तारी लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पाणतोदम लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।